इंडिया में सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे अपने क्लास के साथ साथ क्लास सिलेबस के साथ साथ ओलंपियाड की तैयारी करें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी साथ के साथ करें ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो पाए। क्योंकि इंडिया में देखिए ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं और हर पेरेंट यही चाहता है कि उसके बच्चे वो कामयाबी हासिल करें जो शायद पेरेंट्स अपनी ज़िंदगी में किसी भी रिसोर्सेज की कमी की वजह से नहीं कर पाए। और ऐसे ही एक मैं जाने माने इंस्टीट्यूट के बाहर खड़ी हूँ, करनाल के एडकुल, जो कि करनाल के सेक्टर 6 जीवो मंगलम के पास में पड़ता है। और ऐसे में मैं आपको एडकुल के बारे में जानकारी ये देना चाहूँगी कि एडकुल को करनाल के अंदर पूरे 15 साल हो चुके हैं। जी हाँ, 15 साल हो चुके हैं। और ऐसे में जो इनके रिजल्ट्स हैं वो हमेशा हर साल टॉप के रहते हैं। पीछे आप देख सकते हैं वॉल ऑफ फेम आपको दिखाई दे रहा होगा। ये तमाम बच्चे हैं जो हर साल ओलंपियाड में अव्वल आते हैं, यानी अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते हैं, फैकल्टी का नाम रोशन करते हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं तमाम ये जो बच्चों की तस्वीरें देख रहे हैं, इन्होंने यहीं से स्टडी की है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की है और साथ ही साथ 3rd to 10th का जो क्लास सिलेबस होता है उसको लेकर भी, यानी जो इनके पेरेंट्स हैं उनको किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि हर साल तमाम बच्चे और उनके पेरेंट्स इंतजार करते हैं कि एडकुल कब रीजनल स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगी रीजनल स्कॉलरशिप टेस्ट 2025 की डेट अब आ चुकी है। 30 जनवरी 2025 का दिन रखा गया है, शाम का दिन रखा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं ये स्कॉलरशिप में जितने भी बच्चे प्राइजेस जीतेंगे, जितने भी बच्चे अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाएंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं तमाम तरह के जो गिफ्ट्स हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। और सबसे बड़ा धमाकेदार गिफ्ट तो मुझे वो देखने को मिल रहा है। देखिए, स्कॉलरशिप वर्थ ₹51 लाख ये तमाम बच्चों को मिल सकती है जो टॉप 40 रैंकर्स रहने वाले हैं। पूरी जानकारी हम इस स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं एडकुल के बारे में जानकारी लेना चाहूंगी उन्हीं बच्चों से जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। हेलो, व्हाट्स योर नेम? My name is Punya. I am of class 7th. Okay. I study in Pratap Public School. Edkul is a very good center. The teachers are very supportive and all doubts they solve whenever I want. Edkul is a very good center. वाह, मज़ा आता है पढ़ाई करने में? Yes. और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी चलती है? Yes, very much. आपका क्या नाम है? मेरा नाम यशवीर बलारा है और मैं यहाँ एडकुल में पिछले 3-4 साल से कोर्स कर रहा हूँ। किस तरीके से पढ़ाई रहती है यहाँ पर? यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई रहती है। टीचर्स मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, किसी भी टाइम डाउट सॉल्व कर सकते हैं और बहुत अच्छे से समझाता है। सिलेबस के साथ साथ बाकी चीज़ों की भी तैयारी करवाई जा रही है? हाँ जी, यहाँ पे ओलंपियाड वगैरह की तैयारी चलती है और बाकी जितने भी सैनिक स्कूल के पेपर होते हैं वो भी उनकी भी तैयारी हो रही है और साथ में एग्जाम भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। हाँ जी। मैंने पिछले साल भी ये RST दिया था और उसमें भी मेरी फर्स्ट रैंक आई थी, तो फिर लैपटॉप जीता था। इस बार भी मैं अपनी पोजीशन बरकरार रखना चाहूँगा और घर पे टीवी लेके जाऊँगा। तो इस बार की क्या तैयारी चल रही है? इस बारी की भी मैंने अभी बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करे हैं। एडकुल ही देता है जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल। देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए, कह रहे हैं कि पिछले साल मैंने लैपटॉप जीता था और अब मेरी टीवी की तैयारी है। और टीवी में दिखाना चाहूँगी नॉर्मल टीवी नहीं है, स्मार्ट LED है। हमारे साथ जो एडकुल के डायरेक्टर हैं नवीन जी, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। सर, बच्चे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं और इस टेस्ट को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है जिस तरीके से एडकुल उन्हें तैयारी भी करवा रहा है। लेकिन जो बाहर के बच्चे इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज और इस स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 15th हमारा एडिशन है रीजनल स्कॉलरशिप टेस्ट का और ये बहुत ही पॉपुलर टेस्ट है, नाम से ही पॉपुलर है रीजन में। और पानीपत, कुलक्षेत्रा, कैथल, करनाल, आसपास के सब स्कूलों से मिला के लगभग 500 से 1000 बच्चा हर साल बैठता है। और एक हम ही ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो प्राइजेज़ पहले दिखा देते हैं ताकि टेस्ट पे, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं मार्केट में जो प्राइजेज़ लिखते हैं लेकिन देते नहीं हैं। हम हर साल अपने प्राइजेज़ विदिन अ वीक सारे दे देते हैं और इसका पूरा अच्छा सा फंक्शन करके हम हर साल करते हैं। एडकुल जैसा कि आपने देखा 2009 से करनाल में अपनी सेवाएं दे रहा है और 3rd to 10th के लिए ओलंपियाड प्रिपरेशंस के लिए, NTSC प्रिपरेशंस के लिए, किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन, IIT JEE नीट की फाउंडेशन,
हमारे से अच्छा कोई प्रिपरेशन नहीं करा था 15 साल से। और मैक्सिमम जितने डॉक्टर इंजीनियर करनाल से बने हैं, कहीं ना कहीं वो एडकुल से कभी ना कभी कनेक्ट जरूर रहे सर हैं। इन बच्चों के बारे में बताइए, कौन कौन से रैंक इनके कहाँ कहाँ पर आए हुए हैं, इन बच्चों के बारे में एक बार। ये सारे हमारे स्टार बच्चे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वॉल ऑफ फेम। तो ये बच्चे ज़्यादातर जितने भी ओलंपियाड होते हैं, जैसे NSO है, IOS है, ITHO है, NST है, RST है, तो जितने भी ओलंपियाड, चाहे वो सिल्वर जोन कंडक्ट कराता है, चाहे वो MTG फाउंडेशन कंडक्ट कराती है, और स्कूलों में ये फेयर ओलंपियाड्स होते हैं। हर साल करनाल से लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चा इन ओलंपियाड्स में बैठता है। ज़्यादातर टॉप 3 रैंकर्स एडकुल से ही आते हैं हर साल। सर डेट क्या रहने वाली है, टाइमिंग क्या रहने वाली है, और कैसे बच्चे पहुंच सकते हैं, कांटेक्ट कैसे करें, क्या कोई चार्जेस भी हैं, किस तरीके से, क्या कुछ बताना चाहिए? एडकुल का जो ये रीजनल स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये 30 जनवरी को है। तो ये आप 30 जनवरी को टेस्ट से पहले तक अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 250 रुपीज़ के चार्जेस हैं। और उसके बाद आपको ये 30 को टेस्ट देना है, और हम कमिंग सैटरडे को ही लगभग 2 फरवरी को हम इसका रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। फोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी, यहाँ पर आकर हाँ जी, ये स्क्रीन पे नंबर भी दिया हुआ है, आप इस पे सिर्फ व्हाट्सएप करें, हेलो लिखें, और आपको सारा लिंक और सब टेस्ट प्रोसेस अपने आप ही आ जाएगा। एक बार मैं चाहती हूँ सर एड्रेस भी आप बता दें, क्या है एड्रेस? 133 सेक्टर 6 मेन रोड पे है, जीओ मंगलम के पास। और साथ में ये जो सीख ले एक्टिविटी लास्ट ईयर से हमने इंट्रोड्यूस की थी, जहाँ पे बेसिकली जो भी हम चीज़ें कराते हैं उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग से जोड़ देते हैं। तो बच्चा क्या है कि जब खुद से करता है, हाथ से करता है एक्सपेरिमेंट, और वो जो लर्निंग, डीप लर्निंग उसके अंदर चली जाती है, उस जैसा कोई मुकाबला नहीं है। तो इसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं लास्ट ईयर। बच्चों को भी बहुत फन रहता है, खासकर 3rd, 4th, 5th वाले बच्चे। तो इनको मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि बच्चों को खेलते खेलते सिखा दिया जाए। यानी साइंस भी मुश्किल नहीं लगती, मैथ्स मुश्किल नहीं लगता? कुछ मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि जब बच्चे ने अपने हाथ से ही कर लिया तो वो कॉन्सेप्ट्स अपने आप खुल जाते हैं। और जितने भी पेरेंट हैं कई बार पूछते हैं कि डॉक्टर बनने का क्या तरीका है या इंजीनियर बनने का क्या तरीका है। तरीका है हार्डवर्क और टाइम से पहले पढ़ाई। क्योंकि जो बच्चा 12th में आपके साथ ऑल इंडिया रैंक लेके आने वाला है, पूरे इंडिया में से जब टेस्ट होगा नीट का, IIT का, तो हर बच्चा इंडिया का बैठेगा उसमें, उसको पूरा हक है। उसको बीट करने का एक ही तरीका है कि आपने उससे ज़्यादा पढ़ाई की है, और वो पढ़ाई आप 3rd, 4th से बेसिक शुरू कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट ऑल इंडिया रैंक के लिए 3rd से 5th में बच्चा 5 घंटे हफ्ते में, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूं, देखो सिर्फ 5 घंटे हफ्ते में लगाए। 6 to 8th में 10 घंटे हफ्ते में लगाए, एक वीक में। और 9, 10th में धीरे धीरे वो वॉल्यूम 15 से 20 घंटे हफ्ते में बन जाने चाहिए। एब्सोल्युटली। ये जो प्रेशर बोलते हैं आया है, वो इसलिए आया कि वो रेस तो होनी है। IIT में 15 लाख बच्चा बैठेगा, मेडिकल में 30 लाख बच्चा बैठेगा, सीट्स हमारे पास है नहीं। तो वो जो हमें रैंक निकाल के लाना है, ऑल इंडिया रैंक, उसके लिए कोई तैयारी नहीं करना चाहता। वो प्रिपरेशन अगर आप 3rd, 4th से शुरू कर लें, अब जैसे ये बच्चे कर ही रहे हैं ऑलरेडी, ये बच्चे अपने शहर में कोई भी टेस्ट देते हैं हमेशा नंबर 1 आते हैं, क्योंकि ये एडवांस हो चुके हैं। जी। तो जो बेसिक स्कूल करिकुलम है वो बहुत अच्छा है लिटरेसी के लिए, लेकिन ऑल इंडिया रैंक के लिए हमेशा आपको कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव सेगमेंट करना ही पड़ेगा। जब भी शुरू करेंगे, लेट करेंगे, उतनी ही लेट रैंक आएगी। एक आखिरी सवाल सर, ये जो स्कॉलरशिप वर्थ ₹51 लाख है, इसके बारे में कुछ हमें बताएं। कौन कौन से बच्चे हैं जो ये स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, और किस तरीके से उन्हें और उनके पेरेंट्स को फायदा होगा? ये टेस्ट जो है, जैसा कि इस पे लिखा है, 3rd to 10th के लिए टेस्ट है सारा। और इसमें जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे उनको हमारे जो भी फीस है उस पर 50% तक की स्कॉलरशिप हम देते हैं। तो वो 51 लाख की स्कॉलरशिप्स हैं। प्राइजेस जैसा ही बताया, इस बार हमने स्मार्ट टीवी दिया है। एक बार दिखाइए सर कौन कौन से प्राइजेस हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए स्मार्ट टीवी आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा सर मुझे प्रिंटर्स दिखाई दे रहे हैं, मग्स दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है सर, इसके बारे में बताइए। ये स्पीकर है, जैसे मैंने बताया टॉप 3 प्राइजेस में 3 स्मार्ट टीवी देंगे इस बार हम, 6 प्रिंटर देंगे, 3 पोर्टेबल स्पीकर्स देंगे, 6 हेडफोन देंगे, और बाकी टोटल मिला के लगभग 250 से ज्यादा प्राइजेस हम इस बार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या बात है, 250 से ज्यादा प्राइजेस आपको इस रीजनल स्कॉलरशिप टेस्ट में मिल सकते हैं। एक छोटी बच्ची भी मुझे दिखाई दे रही है। आप कौन सी क्लास से हैं? थर्ड। तो किस तरीके से आपकी पढ़ाई होती है, क्योंकि स्कूल सिलेबस ही नहीं हो पाता था जब हम आपकी उम्र में थे। आप तो साथ साथ में और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कैसे हो पा रहा है? ये बड़ा अच्छा सेंटर है और ये अच्छे पढ़ाते हैं। वाओ, सो क्यूट। देखिए कितने प्यार से उन्होंने बताया, और बच्चों के पेरेंट्स भी यहीं पर मौजूद हैं। उनसे एक बार जानकारी ले लेते हैं कि किस तरीके से उनके बच्चों की ग्रोथ एडकुल में आकर हो रही है। कैसे हैं मैम आप? बढ़िया। माय नेम इज़ अंजलि गुप्ता। मैं उत्कर्ष गुप्ता की मदर हूँ, और मेरा जो बच्चा है वो सिंस क्लास 4th यहाँ पे है। नाउ ही इज़ इन क्लास 6। वो ओलंपियाड भी जीत रहा है। इस साल भी उसने साइंस और मैथ्स और NST SC में गोल्ड मेडल जीत लिया है। वाओ। और 2nd लेवल के लिए परफॉर्म कर रहा है वो। यानी कहीं ना कहीं फ्यूचर सिक्योर होता हुआ देख पा रहे हैं। उसकी मैथ्स की एक्यूरेसी बढ़ गई है। पहले वो सिर्फ मैथ्स में सिली मिस्टेक्स करता था, अब वो स्कूल में भी और एडकुल पे भी फुल मार्क्स गेट कर रहा है टेस्ट में।
और लास्ट ईयर भी उसने RST में सेकंड प्राइज़ जीता था। इस साल वो फर्स्ट प्राइज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। देखिए ये अच्छा है कि फर्स्ट पोजीशन पर आने का गोल रखेंगे तो जाकर कुछ बन पाएगा। कैसे हैं मैम आप? मैम फाइन। What's your name? सलोनी गुप्ता करनाल से हैं। एक्चुअली मेरे दोनों ही बच्चे एडकुल से ही पढ़े हैं। तो मेरा बड़ा बेटा भी 6 से था, वो अभी करंट 10th में है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसने 10th में आई एक नेशनल लेवल का एक ओलंपियाड होता है जो नेशन कंडक्ट करती है IOKM, उसमें परफॉर्म किया बहुत अच्छा। अब उस आगे के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। मैं स्पेशली एडकुल के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरे छोटे बेटे को भी यहीं डाला है। और मैं हर पेरेंट्स को कहूँ कि जो भी अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं तो उनको एडकुल एक बार जरूर आना चाहिए। बिल्कुल एडकुल एक बार जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ ये देखिए प्रैक्टिकल नॉलेज द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। और जब बच्चे प्रैक्टिकली कोई चीज सीखते हैं ना तो उनके माइंड से वो चीज निकलती नहीं है। और सर ने सबसे बड़ी बात ये बताई कि हार्डवर्क लाइफ में जरूरी है, समय से पहले प्रिपरेशन जरूरी है। इसके अलावा मुझे जो ऐसा लगता है तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो होती है गाइडेंस, यानी बच्चों को सही गाइडेंस अगर सही समय पर मिल जाए तो बच्चे हमेशा सही राह पर चलते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है 10th के बाद +2 के बाद आपको कोई अगर गाइड करता है या फिर मिस गाइड करता है तो आपको बहुत ज़्यादा देरी महसूस होती है अपनी ज़िंदगी में कि अब आखिर हम करें तो करें क्या। और तब तक बहुत टाइम निकल जाता है क्योंकि आपके जो साथी होते हैं तब तक बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन ये वो बच्चे हैं देखिए जो आने वाले समय में डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। क्या बनना है आपको? मैं JEE का पेपर देना चाहता हूँ और इंजीनियर बनना। इंजीनियर, आप? डॉक्टर, नीट का पेपर। और आप? IAS ऑफिसर। वाह, आप क्या बनना चाहते हो? टीचर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वाह, देखिए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई टीचर, कोई डॉक्टर, कोई IAS ऑफिसर बनना चाहता है और ये सपना जरूर साकार होगा। और साकार करवा रहा है करनाल का एडकुल, जिसे 15 साल हो चुके हैं। और ये 15th रीजनल स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। तो 30 जनवरी के लिए जल्दी से खुद को एनरोल करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं। आप कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये तमाम गिफ्ट जीत सकते हैं और स्कॉलरशिप भी जीतने का मौका हासिल कर सकते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद।